एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज के इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹4,000 अमाउंट टू ₹5,324 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपको बोला गया है कि 4,000 रुपए कितने टाइम के बाद कितने रुपए बन जाएंगे 5,324 रुपए। अगर इंटरेस्ट किस हिसाब से लग रहा है 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है तो कितने टाइम के बाद 4,000 रुपए 5,324 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4,000 रुपए पर इंटरेस्ट लग रहा है इसलिए तो ये क्या बनने हैं 5,324 रुपए बन रहे हैं। इनिशियली आपके पास कितने रुपए थे 4,000 रुपए, इसका मतलब प्रिंसिपल आपके पास कितना है 4,000 रुपए और इस पे कुछ इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट लगने के बाद ये क्या बन गए 5,324 रुपीज। इंटरेस्ट लगने के बाद जो भी प्रिंसिपल होता है उसे क्या कहते हैं हम अमाउंट। अमाउंट यहाँ पे दे रखा है 5,324 रुपीज। ठीक हो गया। अब आपको टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा 4,000 रुपए को 5,324 रुपए बनने में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो 10%। तो ये चीज जो गिवन है, देखो प्रिंसिपल आपको दे रखा था 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए दे रखा है तो प्रिंसिपल हमने लिख लिया। अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट है आपके पास 5,324 रुपए, ये भी लिखा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ये भी लिख लिया। अब आपको टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा 4,000 रुपए को 5,324 रुपए बनने में। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, क्योंकि इंटरेस्ट कैसा लग रहा है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो अमाउंट फाइंड करने का यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर n। ठीक हो गया। अमाउंट आपको कितना गिवन है 5,324, बस वैल्यू प्लेस करनी है। प्रिंसिपल इज 4,000, बहुत अच्छा हो गया। ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10 अपॉन 100 पावर n। n आपका टाइम होता है, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है। अब 4,000 रुपीज को साइड चेंज करेंगे, देखो इधर 4,000 मल्टीप्लाई में है, अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो उधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड में। ठीक है, साइड चेंज कर रहे हैं तो 4,000 लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। 5,324 डिवाइडेड बाय 4,000 इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस, देखो 10 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/10 पावर। अब देखो ये दोनों 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 4 से कैंसिल आउट करते हैं, देखो 4 1 जा 4, 0 0 0, ये भी 4 से हो रहा है, 4 1 जा 4, 1 13, 4 3 या 12, फिर आगे 12 बन जाएगा, 4 3 या 12, 4 4 4 जा 4, तो कितना आ गया 1,331 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो 10 1 जा 10 प्लस 1 अपॉन 10 पावर क्या होगी n। तो ये लिख देते हैं 1,331 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 की पावर n। इतना आ गया। अब इसके बाद तो पहले मैं सेम चीज को यहाँ लिख देता हूँ, 1,331 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 की होल पावर क्या है n है। आगे बढ़ते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि 1,331 किस नंबर का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, तो इसे लिख देंगे 11 का क्यूब। और 1000 किस नंबर का क्यूब होता है 10 का क्यूब, इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 की होल पावर n। इतना हो गया। अब इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखिए दोनों की पावर सेम है तो 11 अपॉन 10 की होल पावर क्या होगी 3 इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 की होल पावर क्या होगी n है यहाँ पे। और आपको पता है अगर कभी भी बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं उस केस में इक्वल, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो 3 इक्वल्स टू n। ठीक है, और रीजन आप लिख देना, रीजन क्या है, इफ द बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, पावर्स आर इक्वल, ये रीजन लिख देना। ठीक है, अगर बेस सेम होता है, देखो 11.10 है, यहाँ पे भी 11.10 है, तो पावर क्या होती है इक्वल होती है, इसका मतलब n इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 3। तो इसका n क्या था, टाइम तो था, कितना टाइम लगेगा 3 साल लगेंगे, तो आप लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड टाइम कितना हो गया 3 इयर्स। ठीक है, यही बताना था कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लग रहा है 3 साल लग रहे हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हमने कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर करना ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।